नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज सावन के सोमवार और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं टोटल टीवी की तरफ से। लेकिन खबरों पर नजर डालेंगे इस बीच बड़ी अपडेट। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त ओपीडी सेवाएं डॉक्टर्स देंगे। सभी बड़े अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी। केस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई 20 अगस्त को की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स में यहां पर गुस्सा है, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, हड़ताल लगातार कर रहे हैं और उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है। और दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने मुफ्त ओपीडी सेवाएं देंगे डॉक्टर्स। सभी बड़े अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप रहेंगी। जितने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें ओपीडी सेवाएं ठप रखी गई हैं। केस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, कोलकाता रेप मर्डर मामले के बाद देश भर में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं लगातार हड़ताल कर रहे हैं, विरोध दर्ज कर रहे हैं और आज उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने जो मुफ्त ओपीडी सेवाएं हैं वो सभी डॉक्टर्स देंगे। उस घटनाक्रम के बाद अब एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग हो रही है और इसकी जो अगुवाई है वो एम्स का रेजिडेंट एसोसिएशन कर रहा है। वो उन लोगों की तरफ से कल एक प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि अभी ये मामला पूरी तरह से थमा नहीं है और सोमवार को भी उनका प्रदर्शन पूरी तरह से जारी रहेगा। 11 बजे से निर्माण भवन, जहां पर कि स्वास्थ्य मंत्रालय काम करता है, देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बैठते हैं, उनके दफ्तर के आगे जो है आज एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शन में ओपीडी लगाई जाएगी, मरीजों को देखा जाएगा और एक सांकेतिक विरोध किया जाएगा कि डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाए। डॉक्टरों की मांग है कि पिछले लंबे समय से उनके ऊपर कभी दिल्ली में तो कभी दूसरे शहरों में लगातार हमले होते रहते हैं और डॉक्टरों की हड़ताल हम आए सालों में हम ये देखते ही रहते हैं कि डॉक्टरों की हड़ताल हो रही है, लेकिन बावजूद उसके इसका समाधान नहीं निकल पा रहा है। अब उसी समाधान की एक उम्मीद उनको नज़र आ रही है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट में और उनको लगता है कि अगर ये बनता है तो उसके बाद उन पर होने वाले हमले पूरी तरह से रुक जाएंगे। जी बिल्कुल है, लेकिन इस बीच अगर ललित बात की जाए तो डॉक्टर्स में गुस्सा साफ तौर से देखने को मिल रहा है और लगातार अपनी मांगे भी रख रहे हैं। सबसे पहले कानून बनाने की मांग रख रहे हैं, सिक्योरिटी को लेकर न्याय के लिए मांग रख रहे हैं और इस बीच अगर देखें तो जो भी ओपीडी सेवाएं हैं वो बंद रखी गई है और इमरजेंसी सेवाएं इस समय सिर्फ चालू है। जी बिल्कुल, और इसका खामियाजा जो है आम आदमी को और मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में ऑपरेशन शेड्यूल थे, यानी कि एक तय तारीख मिलती है एम्स में ऑपरेशन कराने के लिए, उस तारीख पर भी ऑपरेशन नहीं हो पाए हैं। इससे जहां मरीज के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ गया है, वहीं दूसरी ओर अभी ये भी नहीं पता है कि वो ऑपरेशन कब होगा, तो इससे काफ़ी अनिश्चितता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर उनकी मांगों को माना नहीं जाता है तब तक वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे और अभी फिलहाल कहीं पर भी ये हड़ताल को लेकर खत्म होने का अंदेशा नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई कोलकाता रेप कांड की जांच कर रही है। वो भी लगातार आरजी कार अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं सुदीप घोष, उनकी लगातार पूछताछ कर रही है। यही नहीं, अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान ले लिया है और कल यानी कि 20 तारीख को मंगलवार कल इसकी सुनवाई होने जा रही है और पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की जब सुनवाई करेगा तो उसमें किस तरीके की फाइंडिंग्स वो देता है, किस तरीके के सवालात वो उठाता है। अभी तक जिस तरह से कोलकाता पुलिस की कार्रवाई रही है उसको लेकर भी सवालात खड़े होते रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।